हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। यदि ऐसा है तो इस समय आप अवगत होंगे कि हम चौथे चैप्टर में हैं, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, जिसमें हमने अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश को देख लिया था। यानी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने देख लिया था। इतना ही नहीं, किसी वेक्टर को किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, एक तीर के माध्यम से या फिर किसी लेटर के माध्यम से, उसको भी हमने देखा। आज हम वेक्टर के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। तो सबसे पहला जो वेक्टर होता है वो होता है समान वेक्टर। समान वेक्टर, समान का मतलब बराबर वेक्टर, समान का मतलब बराबर, वेक्टर का मतलब वेक्टर। यानी दो वेक्टर इस प्रकार के हों कि जो सभी प्रकार से एक दूसरे के बराबर हो, उनका परिमाण भी सेम हो, यानी उनका मान भी सेम हो और उनकी दिशा भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को सेम सेम वेक्टर, समान वेक्टर या इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो समान वेक्टर या फिर कह लें इक्वल वेक्टर। यदि वेक्टर दिशा एवं परिमाण में एक दूसरे से बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो ऐसे वेक्टर समान वेक्टर कहे जाते हैं। कहे जाते हैं जैसे ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी समान वेक्टर है। समान वेक्टर है। और वेक्टर कौन कौन से एबीसी है? देखिए, ये ए हो गया दिशा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों वेक्टर की दिशा देखिए और परिमाण देखिए, यानी तीनों तीर की लंबाई बराबर है। लंबाई का मतलब उसके परिमाण से कल हम बता चुके हैं। और तीनों वेक्टर की दिशा एक ही है, तो ये जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी समान वेक्टर कहे जाते हैं। तो यानी यदि वेक्टर दिशा एवं परिमाण में एक दूसरे के बराबर हो, दिशा भी वही हो और परिमाण भी वही हो, तो ऐसे वेक्टर कौन से वेक्टर कहे जाते हैं? समान वेक्टर कहे जाते हैं। जैसे फिगर में ए बी सी तीन वेक्टर जो है वो समान वेक्टर है। अगला जो वेक्टर का टाइप है वो है असमान वेक्टर। असमान वेक्टर जिसको अनइक्वल या फिर जिसको कह लें डिफरेंट वेक्टर। दूसरा असमान वेक्टर, असमान वेक्टर जिसको आप कहते हैं डिफरेंट वेक्टर, या इसी को आप कह सकते हैं अनइक्वल वेक्टर। अब वेक्टर में आप जानते हैं दो चीजें होती हैं। वेक्टर बराबर आप लिखते हैं, या तीन चीजें कह लें, आंकिक मान, मात्रक और दिशा। ये दोनों
बराबर हो, यानी आंकिक मान भी बराबर हो, मात्रक भी सेम हो, लेकिन दिशा अगर बदली हुई है तो ये असमान वेक्टर कह जाएंगे। यानी यदि किन्हीं दो वेक्टरों के दिशा एवं परिमाण में कोई एक अथवा दोनों भिन्न हो तो ऐसे वेक्टर असमान वेक्टर कहे जाते हैं। असमान वेक्टर कहे जाते हैं। जैसे एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। दूसरा वेक्टर है डी। अब दोनों वेक्टर, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अगर हम मान लें कि इन दोनों तीर की लंबाई सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों के परिमाण तो सेम है, लेकिन दिशा एक कह लें हम उत्तर पूर्व की ओर है और दूसरा पूर्व की ओर है, तो दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, असमान वेक्टर होंगे। या फिर दोनों की दिशा को सेम मान लें और परिमाण अलग अलग मान लें। ये बड़ा तीर है तो ये वेक्टर का परिमाण ज्यादा होगा, और ये, या इसको सी डी कह लें, सी और डी की दिशा एक ही है लेकिन परिमाण अलग अलग है, तो ये भी असमान वेक्टर होंगे। अगला, न तो दिशा सेम है न तो परिमाण सेम है, यानी तीर छोटे बड़े भी हैं, यानी परिमाण अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है, तो ऐसे वेक्टर भी असमान वेक्टर कहे जाते हैं। तो जैसे वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी एवं इसको हम ई एफ ले लेते हैं, एवं ई एफ क्या है, असमान वेक्टर है। यानी दो वेक्टर अगर ले हम, या तो उनकी दिशा भिन्न हो, या तो उनके परिमाण भिन्न हो, या तो दोनों भिन्न हो, तो ऐसे वेक्टर क्या कहे जाते हैं, असमान वेक्टर कहे जाते हैं। यानी समान वेक्टर के लिए दिशा भी समान होना चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भिन्न हो या कह लें कि दोनों भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर कौन से होते हैं, असमान वेक्टर होते हैं। तीसरा, विपरीत वेक्टर या कह लें अपोजिट वेक्टर। तो विपरीत का मतलब उल्टा, और उल्टा किस मामले में, केवल दिशा के मामले में। विपरीत वेक्टर वही होते हैं जो परिमाण में तो सेम हो लेकिन दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। तो क्या लिखेंगे, वे वेक्टर एक दूसरे के विपरीत वेक्टर कहे जाते हैं। जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत होती है तो ऐसे वेक्टर
वेक्टर कहे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, विपरीत वेक्टर को आप असमान वेक्टर भी कह सकते हैं। विपरीत वेक्टर में क्या है कि परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, दिशा विपरीत है, तो वो असमान वेक्टर भी हो सकता है और विपरीत वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर असमान वेक्टर है तो वो विपरीत वेक्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सभी विपरीत वेक्टर असमान वेक्टर है, परंतु सभी असमान वेक्टर विपरीत वेक्टर नहीं। विपरीत वेक्टर नहीं। तो अब देखिएगा विपरीत वेक्टर क्या हो गया, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। दोनों का परिमाण सेम, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर होगा, या कह लें वेक्टर बी वेक्टर ए का विपरीत वेक्टर होगा। तो इसको लिखते हैं वेक्टर ए बराबर तो है बी के परिमाण में, लेकिन दिशा क्या है, उल्टा है। तो इसको हम माइनस लगा के देखते हैं, वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परिमाण बराबर होते हैं, बराबर, और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। अब जब परिमाण बराबर होते हैं तो किसी भी वेक्टर के परिमाण को लिखने के लिए हम लिखते हैं उस वेक्टर को इस तरह से लिख देते हैं। यह हमारा हो जाता है वेक्टर ए का परिमाण, यानी वेक्टर ए का परिमाण इस तरह से लिखते हैं, और वेक्टर बी का परिमाण बी इस तरह से लिखते हैं। तो जब परिमाण लेते हैं तो उसमें दिशा को छोड़ देते हैं। तो ये दोनों वेक्टर ए और बी परिमाण में तो सेम है, यानी वेक्टर ए का परिमाण जो है वही वेक्टर बी का परिमाण है। तो परिमाण दोनों के बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी विपरीत वेक्टर के परिमाण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी यदि ए और बी दो विपरीत वेक्टर हैं तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। मॉड का मतलब परिमाण, परिमाण ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है, चाहे वो विपरीत वेक्टर ही क्यों न हो, चाहे उनकी दिशा अलग अलग क्यों न हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि दो वेक्टर ए एवं बी एक दूसरे के विपरीत वेक्टर हैं तो उनके परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। और परिमाण को लिखने के लिए उस वेक्टर को दो लाइन के बीच में खींच देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है। या उसी परिमाण को आप एरो छोड़ दीजिए, वेक्टर ए है, इसमें से अगर एरो छोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो परिमाण को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि दो अपोजिट वेक्टर हैं तो उनके परिमाण सेम सेम होते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अगला एकांक वेक्टर, इसको आप कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो नाम से ही पता चलता था, एकांक, एकांक मतलब एक अंक वाला वेक्टर, एक अंक वाला वेक्टर। और अंक किसको दर्शाता है, परिमाण को, यानी जिस वेक्टर का परिमाण, जिस वेक्टर का परिमाण एकांक हो उसे
एकांक वेक्टर कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। यानी यदि वेक्टर ए एक एकांक वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए जो होगा उसका मान 1 होगा। यदि कोई वेक्टर ए एकांक वेक्टर है तो उस वेक्टर का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला बन के आता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, या कह लें एकांक वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है कि ए की दिशा में अगर हम एकांक वेक्टर निकालना चाहें तो पूरे वेक्टर में से उस वेक्टर के परिमाण का क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। यानी किसी वेक्टर की दिशा में अगर हम एकांक वेक्टर जानना चाहें तो उस पूरे वेक्टर में उसके परिमाण से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी लिखेंगे किसी वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर बटा वेक्टर का परिमाण, वेक्टर बटा वेक्टर का परिमाण। जैसे ए की दिशा में एकांक वेक्टर, ए पर कैप लगा दिया, वो हो गया ए की दिशा में एकांक वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे पूरा वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर के अनुदिश एकांक वेक्टर को निकाल सकते हैं। अगला लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल एकांक वेक्टर, क्या लिखे हैं, यूनिट वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, इसको लिखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर जो होते हैं उनकी दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। लंब कोणीय एकांक वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है और परिमाण सबके यूनिट होते हैं, एक होते हैं। तो क्या लिखेंगे, लंब कोणीय एकांक वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनके परिमाण एकांक यानी एक है तथा दिशा एक दूसरे के लंबवत। लंब कोणीय एकांक वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनके परिमाण एकांक है और दिशा एक दूसरे के लंबवत है। तो जनरली हम लंब कोणीय एकांक वेक्टर को x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश देखते हैं, या आपके सिलेबस में वही एकांक वेक्टर है जो x अक्ष की दिशा में हो, y अक्ष की दिशा में हो और z अक्ष की दिशा में हो और उनका परिमाण एकांक हो। इसको हम लिख लेते हैं कि x अक्ष, y अक्ष एवं z अक्ष की दिशा में लंब कोणीय एकांक वेक्टर को क्रमशः आई कैप, जे कैप एवं के कैप से लिखते हैं। यानी यदि आपको आई कैप, जे कैप, के कैप यानी x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश एवं z अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर दिखाना हो
तो आप x अक्ष के अंदिश एकांक मात्रक चलेंगे 1, ये हो गया i, y अक्ष के अंदिश एकांक चलेंगे, ये हो गया j कैप, सॉरी i कैप j कैप, और ये हो गया z अक्ष के अंदिश, इसको लिखेंगे k कैप। यानी यदि x अक्ष के अंदिश एकांक मात्रक चले तो वो हमारा x अक्ष के अंदिश एकांक वेक्टर होगा, जिसको हम i कैप से लिखेंगे। y अक्ष के अंदिश अगर परिमाण एकांक हो तो ऐसी स्थिति में ये एकांक वेक्टर बनेगा, जिसको हम j कैप से कहेंगे। और z अक्ष के अंदिश यदि किसी वेक्टर का परिमाण एकांक हो तो हम उस वेक्टर को k कैप कहेंगे। i कैप, j कैप और k कैप एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए i कैप, j कैप, k कैप को लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से लंबकोणीय एकांक वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप है। आगे हम इन वेक्टर से संबंधित अन्य तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो आज वेक्टर के टाइप, वेक्टर के प्रकार में हमने देखा समान वेक्टर, असमान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। तो इन तथ्यों को आप बड़े शिद्दत के साथ देखेंगे। इनकी आवश्यकता फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अधिक है और इससे तमाम क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आप वेक्टर के टाइप, उनकी क्या विशेषता होती है और लंबकोणीय एकांक वेक्टर कौन कौन है उसको आप देखेंगे। आगे इन वेक्टरों से संबंधित जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसको हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लिप में। धन्यवाद।